राजस्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसौनी में इस समय हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और हत्या जघन्य तरीके से की गई है, पीछे वार करके की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। योगी सरकार जो है, चूंकि मैं एक खुद सन्यासी हूँ, योगी जी का ये फरमान है कि जीरो टॉलरेंस पे हमारे प्रदेश में कार्यवाहियाँ हो रही है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, जब आपके सरकार में जीरो टॉलरेंस पे आप कार्यवाही कर रहे हैं तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। ये कुशीनगर का अति पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे लगातार इस तरह की घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो कहीं न कहीं कानून के ऊपर सवाल उठता है। अगर इसमें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं की जाती है दोषियों की, तो यहाँ पे पूरा कुशीनगर का हर एक बच्चा आंदोलन करने के लिए विवश होगा। यहाँ पे जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए आरोपियों की। अगर आरोपी नहीं होती है तो पुलिस प्रशासन के स्तर पर चल करके हम लोग आंदोलन करने का। कब का मामला है? ये आज का ही मामला है, सुबह में ये मामला घटित हुई है। कैसे पता चला आपको? ये दुर्भाग्य से पता चला कि परसौनी में एक हत्या हो गई है। मैं इस संदर्भ में यहाँ आया हुआ हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस वजह से। यहाँ पे जब आप आए हैं तो क्या कुछ देखने को मिला है यहाँ पे? अभी जब मैं यहाँ मौके पे पहुँचा तो लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। मोबाइल के द्वारा मैं देखा हूँ, पीछे ब्लड निकल रहा था और बेल्ट से उसको लगभग लग रहा था निशान की बेल्ट से दाबा गया है। किस प्रकार का आप लोग न्याय चाहते हैं कि आखिर हम लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? एक हत्या हुई है और जघन्य हत्या हुई है। एक 5 बच्चों के पिता का हत्या हुआ है। एक बच्ची की शादी हो चुकी है, 3 बच्चियां और एक बच्चे अनाथ हो गए हैं। एक औरत विधवा हो गई है। तो हमारी न्याय प्रक्रिया क्या कहती है, हमारी सामाजिक प्रक्रिया क्या कहती है, उसी के आधार पर हम लोग को न्याय चाहिए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, लगातार दावा भी कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में गुंडे माफिया खत्म हो गए हैं, भाग चुके हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? दिन दहाड़े चाकू मार दिया गया है। ये योगी जी के राज में सही है, काम हो रहा है, अपराध मुक्त हो रहा है प्रदेश। लेकिन कुछ ऐसे मनोबल प्रवृत्ति के लोग हैं, आप कभी भी देखेंगे पूर्ण रूप से अपराध का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन योगी जी का जो सरकार है सराहनीय रहा है, उनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। काफी हद तक अपराध हुआ है, लेकिन जो गिने चुने अपराधी हैं, जो बचे हुए हैं, उनको भी योगी जी जेल के सलाखों को पीछे डालें और ऐसे अपराधियों का सरेआम इनकाउंटर होना चाहिए। अगर आप लोग को न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या कुछ करने का तैयारियां है आप लोग? हम लोग को अगर न्याय नहीं मिलता है तो तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग तब तक कार्यवाही की मांग करेंगे, प्रशासन शासन को घेरने का काम करेंगे जब तक हम लोग को न्याय न मिल जाए। किस थाने का मामला है? कुबेर राजस्थान थाने क्षेत्र के अंतर्गत आता है परसौनी। सर उनके एक मिनट, आपके भाई साहब थे तो क्या नाम था उनका? रामपाल। क्या करते थे? कोई व्यापारी थे कि नौकरी? खेती बाड़ी किसानी करते थे। किसी से कोई दुश्मनी से झगड़ा उड़ा नहीं था? तो इनका घटना हुआ घर पर ही थे, तो घर आपको कैसे पता चला कि इनका जैसे कि हमके 8 बजे सुबह? हाँ 8 बजे सुबह देखलिए तो हाँ जी। तो करीब बात से तो कब हम जल्दी जी रात में ना जानकारी लगी घर सुतल बानी कि कहीं और कोनो काम से गइल बानी, ई ना पता चलल? रात में ना चलल उनके बीवी के चाहे केहू के की कहाँ ना जात में चल जाओ था मैंने रात में तो ये चली है। हाँ तो किचन में क्या कोई डाउट नहीं है घर से क्यों बोला के ले गए चाहे घर में चले गए क्या? लड़की जब कहाँ हम लोग घूमने जाएंगे उसको, उनके घर जाते थे, दूर के लेकर आते थे, खिलाते पिलाते थे। उसके बाद से पापा खाना उठा कर फेंक देते थे। महेशगिरी घर हमेशा जाते थे, जब आते थे महेशगिरी को बुला कर लेकर जाते थे, उन्हीं के घर सोते थे। इसलिए हम रात को उनको ढूंढने के लिए नहीं गए, हमको लगा उन्हीं के घर है। क्या नाम है मेरा? अंकिता। पैसा लिया था कर्ज पे, लगभग 4 महीने पहले लाया था। तो वही रोज धमकी देते थे, गाड़ी किस्त पर था तो वही पैसा लेकर गाड़ी किस्त जमा हुआ था, तो वही धमकी देते थे पैसे के लिए। हमें रास्ते में भी घेरे थे, मारने के लिए धमकी दे रहे थे। दुकान में भी आकर सो करके जा रहे थे, मारने के लिए भी बोल रहे थे। उनका क्या नाम है? रामानंद नाम है। कहाँ के नाम? बड़ी पसंद। हाँ जाओ। ये योगी आदित्यनाथ जी तो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, आखिर क्या कहेंगे जो है कि हत्या कर दिया गया एक व्यक्ति का? देखिए, अपराधी का जो मनोवृत्ति होता है उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ नीतियां हैं उसको लागू करके, प्रभावशाली तरीके से लागू करके काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और हमारे महाराज जी का जो है कि शासन प्रणाली के अंतर्गत आप देखे होंगे कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जो जहाँ
पिछड़े क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आज भी अपराधी खुले में घूम रहे हैं और मनमाने तरीके से जो भी करना है घटनाएं घटित करवा रहे हैं। उसी क्रम में आप आज देख सकते हैं परसौनी है, ये कुशीनगर का अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे कितना दर्दनाक तरीके से भयंकर तरीके से हत्या किया गया एक व्यक्ति का यहाँ, और ये काफी शर्मिंदगी है। और प्रशासन को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर समय रहते नहीं गिरफ्तार होते हैं तो सरकार को उनको इनकाउंटर का भी आदेश जारी करे। यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो क्या कुछ देखने को मिला है? उनका शव जो है कि उनके घर पे मिला है या फिर घर के बगल मिला है? मैं थोड़ा लेट से पहुंचा हूं, लेकिन स्थानीय जो दर्शक मतलब देखने वाले लोग थे उनसे सुनने को मिल रहा है कि घर के बगल में ही उनकी लाश पड़ी हुई थी, पीछे ब्लड निकल रहा था, पीछे ये स्पाइनल कार्ड के जस्ट ऊपर चोट लगा हुआ था, इसी से उनकी मृत्यु हुई है और शरीर पे कुछ बेल्ट वोल्ट के निशान भी थे। अच्छा, यानी बेल्ट वोल्ट से मारा गया है तो सारा जो है कि इंसान उनके हो सकता है दबाने का प्रयास किया गया हो, उसके बाद अगर नहीं मरे होंगे तो किसी धारदार हथियार से उनके पीछे वार किया गया, उसके बाद उनकी मौत हुई है। क्योंकि ब्लड भी निकला हुआ था, वहाँ पे आप स्थायी देख सकते हैं ब्लड भी गिरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई थी और अपना जो है कि रिपोर्ट भी लगाएगी, तो क्या लगता है कि आप लोग को योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में न्याय मिल पाएगा? हम लोग एकदम आश्वस्त हैं, महाराज जी के सरकार में न्याय मिलेगा। अगर पुलिस अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से करती है तो पूर्ण रूप से हमको विश्वास है कि न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनके 4 बच्चे भी थे और जो है कि उन घर के गार्जियन के तौर पे थे और उनके चले जाने के बाद उस घर में कोई बचा भी नहीं। जी, हम लोग चाहेंगे कि माननीय योगी जी से ये चाहेंगे कि महिलाओं के लिए और उनके बच्चियों के लिए कुछ व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था करें, ताकि उनका जीविकोपार्जन हो सके, जीवन यापन हो सके। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोग जहां तक होगा, जिस तरह से होगा, न्याय लेना ही हमारी प्राथमिकता होगी। उस रास्ते में जो भी तरीके आएंगे उसको अपनाने का काम करेंगे। यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो क्या देखने को मिला है या जो है कि परसौनी गाँव में? हम भी थोड़ा सा लेट से आए हुए हैं। सुनने में ये है कि कोई हो तो मृत कर लिया गया, सुताया गया है। जहाँ न्याय की बात है, न्याय नहीं मिलेगा, वैसे समाज न्याय अपने हक से लेगा। संघर्ष करके न्याय और उसके सलाखे के पीछे उस मुलजिम को किया जाए। एक बार हम बता दें कि देख लीजिए किस तरीके से जो है कि गांव में अफरा तफरी मच चुका है। कहीं न कहीं ये दर्दनाक जो मौत उनका हुआ है, इस पे जांच होनी चाहिए और जो है कि अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, ये भी थोड़ा बताइए। और ये मामला जो है इस तरीके से जब सामने आता है तो क्या बीतता होगा उस परिवार के ऊपर, उस घर वालों के ऊपर, ये आपको भी पता होगा। अगर शायद भगवान न करे कि आपके साथ भी हो तो कहीं न कहीं इस पे पुलिस प्रशासन को कड़ी नजर भी रखनी चाहिए और ऐसे ऐसे अपराधी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बने रहिए।